आपने यहाँ आकर के एक हमें आदेश दे दिया है कि भास्कर मिश्रा, जो काम तुम कर रहे हो और जिस तरीके से कर रहे हो वो सही है और वही काम आप करते रहो और उसी तरीके से करते रहो। और मैं आप सबको भरोसा और विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपके आदेश का अक्षरशः पालन करूंगा। अब आज से आप लोग पुराने वर्ष को विदा करिए और आप सभी को पुराना वर्ष कैसा गया, खट्टा मीठा, उसको भूलने की मैं सलाह देता हूं और नए वर्ष की शुभकामना देता हूं। नए वर्ष का आगाज करिए और नए वर्ष में हम सब लोग मिलकर के सिंगरौली के लिए एक नई इबारत लिखेंगे। आप सबका समर्थन और साथ ऐसा ही मिलता रहा तो अब सिंगरौली के खिलाफ उठने वाले हर अन्याय के हाथ को तोड़ करके फेंक दिया जाएगा। आप सभी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ। मुझसे जो बन पड़ेगा रात दिन एक कर दूंगा आपकी सेवा के लिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सिंगरौली जिंदाबाद, सिंगरौली जिंदाबाद, सिंगरौली जिंदाबाद। देख लो अदानी और देख लो अदानी प्रशासन, मोदी और मोहन सरकार का प्रशासन, सिंगरौली अब तुम्हारे अन्याय के विरुद्ध झुकने वाली नहीं है। ये पूरी जनता जनार्दन ये खड़ी होकर के बता रही है, जहां भी अन्याय होगा एक साथ हम सब लोग खड़े होंगे। क्यों खड़े होंगे कि नहीं खड़े होंगे? खड़े होंगे ना? हर अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? एक बात और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं साथियों, एक भाजपाई गुंडा ने एक बहुत ही सज्जन व्यक्ति को, एक बहुत ही सही व्यक्ति के ऊपर मारा है, उसके ऊपर जानलेवा हमला किया है। बेवजह बेगुनाह आदमी को पीटा गया है और पीटा ही नहीं गया है। जो मोरवा में बैठा हुआ टीआई है उसने उस बेगुनाह आदमी को सरेआम थाने में धमकी दिया कि अगर तुम इस भारतीय जनता पार्टी के भाजपाई गुंडे के खिलाफ अगर आप यहाँ आकर के FIR कराओगे तो हम तुम्हारे खिलाफ ST/SC एक्ट काम कर देंगे और तुम्हें जीवन भर जेल में चलना पड़ेगा। और लोग डर गए। आप सोचो, मोरवा थाने की घटना और उसका जो है FIR वहां नहीं लिखा गया, यहाँ आकर के FIR लिखा गया। वो भी जब हम और अतुल भाई वहां गए, इस मुद्दे को हम लोगों ने उठाया, तब जाकर के 2 सर विधायक वहां आया और नाटक करने के लिए, केवल अभिनय करने के लिए ग्रामीण थाने से पुलिस बुला करके और 0 पर काम नहीं कराया और बड़े आराम से उसने, ये खुद विधायक जो है देसर का, भारतीय जनता पार्टी का विधायक, उस मोरवा के भाजपाई गुंडे को स्वयं असामाजिक तत्व कहा है। कहा कि नहीं कहा है? उसने बेकायदे सोशल मीडिया में पोस्ट किया है। तो मैं पूछना चाहता हूं उस विधायक से, भारतीय जनता पार्टी के पूरी सरकार से, कि जब तुम्हारा विधायक खुद असामाजिक तत्व कह रहा है, वो भी मंडल अध्यक्ष जैसे पदाधिकारी को, तो तुमने उसको बैठा करके फिर भी पद पे बैठा करके रखा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि तुम्हारी सरकार, तुम्हारी पार्टी गुंडों की पार्टी है, तुम्हारी सरकार और तुम्हारी पार्टी अपराधियों की पार्टी है। लेकिन सिंगरौली में ये गुंडाई और ये अपराध हम कायम नहीं होने देंगे। आप सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कल सत्यनारायण बैस जी के साथ एक विनोद कुरवंशी नाम का भाजपाई गुंडा ने उसके ऊपर चाकू से हमला किया है, जानलेवा हमला किया है साथियों कल। और वो बेचारा क्या कर रहा था, जैसे यहाँ पे गाड़ियां जा रही थी वैसे वो अपने घर के लिए जा रहा था। सिर्फ ऐसे भीड़ खड़ी थी जैसे यहाँ भीड़ है तो किसी गाड़ी पर ब्रेक लग जाए, उनकी भीड़ खड़ी थी। थोड़ा सा उसको ब्रेक वहां पे उधर से गुजरने लगा तो उसके ऊपर उसने चाकुओं से उसके लोगों ने जानलेवा हमला किया। उसी के खिलाफ हम लोगों ने आवाज बुलंद की तो 0 पर कार्रवाई हुई, लेकिन अभी उचित धाराएं नहीं लगी। उस पर 307 बनता है। सामूहिक रूप से रास्ता रोक करके किसी पर हमला करके गंभीर अपराध बनता है और ये सारे अपराधों में गिरफ्तारी है। जब तक उसके ऊपर उचित धाराओं में मुकदमा कायम नहीं हो जाता और उसकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती, हम लोग उन सत्यनारायण बैस के साथ खड़े होंगे और उनका
का सहयोग करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? और बहुत जल्द